गुजरात चुनाव की एबीसी लगता है यूसीसी से तय होगी। एक बार फिर गुजरात चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम देकर अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया है। लेकिन यहां बात सिर्फ गुजरात चुनाव की नहीं है। जिस हिसाब से बीजेपी यूसीसी का जिक्र कर रही है उससे तो ये लग रहा है कि गुजरात सिर्फ प्रयोगशाला है, असली प्लान 2024 वाला है। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी। गुजरात चुनाव में यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। अब इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, बीजेपी यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हो सकते और हर किसी के लिए हर राज्य में एक ही कानून जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या देश भर में सरकार यूसीसी लागू करने के प्लान पर काम कर रही है। देश में फिलहाल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग अपने विचार रख रहे हैं। गुजरात में तो हाल ही में यूसीसी लागू करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला लिया गया जो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यूसीसी को लेकर अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेता कई बार अपना रुख साफ कर चुके हैं। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। यूसीसी का जिक्र हुआ तो विरोधी चुप कैसे बैठते। गुजरात के रण में बीजेपी को चैलेंज दे रहे पक्ष बिना वक्त गवाए मैदान में कूद पड़े। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। भाई दूसरे दलों से जो बात इन्होंने करनी है तो वो तो कहते हैं हम अकेलों ने कर दी है, जो नहीं करनी है जिसमें कोई किंतु परंतु है तो कहेंगे दूसरे दल नहीं मानते। आपके पास बहुमत है, आप कुछ भी कर सकते हो, दूसरे दलों की क्या बात है। जहाँ दूसरे दलों की सहमति लेनी है तो उनसे बैठ के बातचीत करें। गुजरात में चुनाव है, पहले चरण के चुनाव में अब 5-6 दिन बाकी हैं, इसीलिए होकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी याद आया है। लेकिन अगर वाकई में यूसीसी की बात करना चाहते हैं तो वो पहले इस पर क्लैरिफिकेशन दें कि प्रदेश में लगा डिस्टर्ब एरिया एक्ट में आप कैसे समानता देंगे। यहाँ जो धर्म परिवर्तन के लिए परमिशन की जो बात कही जाती है कलेक्टर की, उसमें कैसे यूसीसी लागू करेंगे। लेकिन विरोधियों के बार बार सवाल उठाने के बावजूद बीजेपी यूसीसी को लेकर अपने स्टैंड से अडिग। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यूसीसी के लिए गुजरात कोई प्रयोगशाला है और क्या असली प्लान गुजरात के बाद यूसीसी को पूरे देश में लागू करने का है। ऐसा इसीलिए भी अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। सरकार बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। यूसीसी का मुद्दा सालों से चला आ रहा है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे को किसी भी पार्टी ने आज तक हाथ नहीं लगाया था। बीजेपी के एजेंडे में सालों से रहे मुद्दे को मोदी शाह की जोड़ी ने फिर से छेड़ा है। मोदी शाह के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अपने इस वादे को भी वो पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि मोदी के युग में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मोदी युग में ही पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। मोदी युग में ही कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया। इसी वजह से माना जा रहा है कि यूसीसी आकर ही रहेगा, लेकिन दिक्कत उस तबके को है जिसके पर्सनल लॉ यूसीसी से खत्म हो जाएंगे।
ये तो सर जैसे चुनाव आता है तो ये सब नवी नवी चीज़ें आती है कि ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कौम के हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसे कानून बनाना चाहिए। फालतू नियम लागू करने की जरूरत नहीं है। जो नियम निकले, जो ऑलरेडी निकाल दिए गए, पहले उस पर तो ध्यान दो। एक समान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मजहब की बात आती है तो जो जिसका धर्म है वो आराम से अपना निभाए ना। इसमें मुस्लिम धर्म को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समान नागरिक संहिता पर भी केंद्र सरकार का रुख साफ है, लेकिन सामने गुजरात चुनाव है और उससे ठीक पहले यूसीसी वाला दांव है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी के इस एजेंडे के लिए गुजरात प्रयोगशाला है, असल प्लान 2024 वाला है? टीम न्यूज़ नेशन।